नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है यूट्यूब एक खोज हमारे चैनल पे। आज का जो पढ़ने का टॉपिक रहने वाला है वो है आपका उद्देश्य प्रस्तावना। इस विषय को समझने से पहले मैं आपसे एक बात कहूँगा कि जब भी आप एनसीईआरटी बुक पढ़ते हैं तो उसमें आपको ज़रूरन एक ऐसा लिफाफा देखने को ज़रूर मिलता होगा, चाहे वो कैसी भी बुक हो, एसएसटी, साइंस या एक्स्ट्रा। तो आप सोचते होंगे आखिरकार ये है क्या। तो उसी विषय के संदर्भ में आज मैं इस पर चर्चा करने के लिए यहाँ उपस्थित हूँ। तो सबसे पहले समझते हैं उद्देश्य प्रस्तावना को। अब आपने संविधान को तो जाना ही होगा इसी वीडियो में, संविधान क्या था क्या नहीं था। तो संविधान बनाने का जो कार्य किया था वह संविधान सभा ने किया था, आप ये ज़रूर याद रखिएगा। अब संविधान सभा जब संविधान को बना रही थी उससे पूर्व ही जब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक उद्देश्य प्रस्तावना जो ये है इसको संविधान सभा में प्रस्तुत किया था। आखिरकार ये है क्या, जब आप इसको पढ़ोगे तो ये हमारे पूरे भारतीय संविधान का एक संक्षिप्त सार है। मतलब इतना छोटा इसको कंप्रेस करके हमारे सामने प्रस्तुत किया है कि हमारा संविधान पूरा कैसा है, कैसा होगा, इस सभी बातों को इसमें संक्षिप्तता से सरल भाषा में दिया गया है। तो इसी के साथ अगर मैं पढ़ूं जो हमारा संविधान ये है उद्देशिका, हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित कराने के लिए बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। अब ये इतना बड़ा लिखा हुआ है, अब इसमें आपको कई ऐसे शब्द होंगे जो कुछ ज़्यादा डार्क कर रखे हैं। क्या रीज़न है इसके पीछे? इन सभी शब्दों को इस उद्देशिका में बाद में जोड़ा गया, या यूँ कह सकते हैं इन्हें बाद में संशोधित किया गया। अब आपको कुछ पल्ले तो पड़ा नहीं होगा आखिरकार ये क्या हुआ, इन सभी को हम समझते हैं आगे। संविधान की प्रस्तावना की परिभाषा आखिरकार है क्या? संविधान की परिभाषा है, संविधान प्रस्तावना की परिभाषा है कि संविधान की प्रस्तावना वह भूमिका है जो भारतीय संविधान के उद्देश्यों आदर्शों और उस भावना को व्यक्त करती है जिसके आधार पर यह संविधान निर्मित किया गया है। यह संविधान की आत्मा मानी जाती है जो यह बताती है कि भारतीय गणराज्य का स्वरूप कैसा होगा और इसके नागरिकों को कौन कौन से अधिकार और स्वतंत्रताएं प्राप्त होगी। मतलब ये हमारे पूरे संविधान का संक्षिप्त सार है जो मैंने आपको बताया भी, और आप समझ भी रहे होंगे। अगर आसान शब्दों में समझने का प्रयास करें आखिरकार आसान शब्दों में है क्या? प्रस्तावना संविधान का परिचय है जो यह बताती है कि संविधान की मूल विचारों और लागतों और लक्ष्यों पर आधारित है। ठीक है, अब इसकी महत्वपूर्ण तिथियों के बारे में समझते हैं। आखिरकार महत्वपूर्ण तिथियाँ क्या थी कि संविधान सभा में कब पेश हुआ, ये आखिरकार संविधान कब लागू हुआ। अगर बात करें 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान सभा में संविधान को अपनाया गया था। मतलब 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनकर रेडी हो चुका था। हमारे संविधान को बनने में 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे थे। ये बहुत लंबा पीरियड था। इसी के कारण हमारा भारत आज इतना विशाल लोकतंत्रात्मक गणराज्य बन पाया है। अगर बात करें इसकी लागू होने की, तो ये लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। और अब इसके अंदर जो शब्द मैंने आपको गौर फरमाने को बोला कि आप गौर फरमाइए, ये जो काले काले ज़्यादा डार्क शब्द दिए गए इसके पीछे रीज़न था कि ये 1976 में एक
संविधान संशोधन हुआ, एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ, 42वां संविधान संशोधन हुआ, जिसमें समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, एकता और अखंडता शब्द जोड़े गए। मैंने आपको बताया संशोधित भी किए गए और जोड़े भी गए। देखिए दोनों में अंतर होता है। संशोधित का मतलब होता है किसी शब्द की जगह कोई दूसरा शब्द डाल दिया जाए, और जोड़ने का मतलब होता है वो शब्द वहाँ पे था नहीं, उसकी जगह एक नया स्वरूप, एक नया ढांचा हमारे सामने प्रस्तुत किया गया है। अब आगे बढ़ते हैं। संविधान और प्रस्तावना से जुड़े प्रमुख व्यक्ति कौन कौन थे? आपको मैंने संविधान सभा का नाम बताया कि आखिरकार संविधान बनाने में संविधान सभा की भूमिका थी, परंतु उनमें भी कई अहम ऐसे चेहरे थे जिन्हें आपको जानना अति आवश्यक है। जैसे पहले डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, जिन्हें संविधान का जनक भी कहा जाता है, वह संविधान के प्रमुख निर्माता थे और यह प्रारूप समिति के भी अध्यक्ष थे। ठीक है, अगर मैं बताऊं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो हमारे संविधान सभा के अध्यक्ष थे, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे ये प्रमुख तौर पर। और इनके बाद आते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो उद्देश्य प्रस्तावना प्रस्तुत किए थे इन्होंने, मैंने आपको बताया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल, देश की एकता में अहम भूमिका निभाई थी इन्होंने। जो देश का एकीकरण था वो इन्हीं के कारण हुआ था। अगला नाम है BN राव, जिनका संविधान सभा के सलाहकार मतलब एडवाइज़र के रूप में थे। अगले थे अब पढ़ते हैं प्रस्तावना के प्रमुख उद्देश्य की व्याख्या। आखिरकार इसके उद्देश्य की व्याख्या है क्या? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। अब मैं सभी एक एक शब्द को आपको समझाने का प्रयास करूँगा। आखिरकार ये संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब क्या है? इसका मतलब है, इसका अर्थ है भारत पूर्ण रूप से स्वतंत्र है, किसी भी बाहरी शक्ति के अधीन नहीं है। भारत अपने निर्णय खुद ले सकता है, चाहे वह आंतरिक हो या बाहर। मतलब आप समझ सकते हैं संपूर्ण प्रभुत्व कि हमारे पास खुद की फ्रीडम है, हम किसी के भी दबाव में नहीं हैं। हम जो भी फैसले लेंगे स्वयं के विवेक, स्वयं की बुद्धिमत्ता एवं स्वयं के विचार विमर्श के माध्यम से लेंगे, हम किसी भी दबाव में नहीं आएंगे। ये संपूर्ण प्रभुत्व का अर्थ है। अगला है समाजवादी, जिसे सोशलिस्ट भी कहा जाता है। यह इस लक्ष्य आर्थिक सामाजिक समानता का समर्थन करता है। इसका मतलब है संसाधनों का समान वितरण, अमीरी और गरीबी के बीच खाई को कम करना और सभी को समान अवसर देना। आप समझ गए होंगे समाजवादी। आपने दो टर्म सुनी होगी, समाजवाद, पूंजीवाद। समाजवाद का अर्थ होता है समाज को एक साथ लेकर चलना। पूंजीवाद का अर्थ होता है कि केवल जो अमीर वर्ग है, अभिजात्य वर्ग है, केवल उनको आगे लेकर चलना। तो भारत समाजवाद की ओर अधिक झुकाव रखता है कि यदि विकास हो तो सबका एक साथ विकास हो, चाहे अमीर हो गरीब हो, सभी के बीच की जो खाई है वो कम हो सके। भारत का यही प्रमुख उद्देश्य है। अगला शब्द आता है पंथ निरपेक्ष। अब पंथ निरपेक्ष का मतलब होता है सेक्युलर। भारत का कोई राजधर्म नहीं है, भारत में कोई विशेष धर्म नहीं है। मुख्यतः धर्म यहाँ पे सनातन या हिंदू धर्म है, परंतु भारत का कोई धर्म अपना नहीं है जिसे संविधान ने जगह दी हो। भारत एक पंथ निरपेक्ष मतलब सेक्युलर राज्य है। सभी धर्मों को समान आदर और संरक्षण दिया जाता है। यहाँ पे सभी धर्मों का आदर, सम्मान, सत्कार है, किसी भी धर्म का अपमान नहीं है। और यहाँ पे सभी प्रकार के धर्म के लोग शरण ले सकते हैं, सभी लोग आ सकते हैं, और एकता बंधुत्वता की भावना है। अगला शब्द है लोकतंत्रात्मक मतलब डेमोक्रेटिक। भारत एक ऐसा देश है जहाँ जनता को शासन चुनने का अधिकार है, हर नागरिक को वोट देने का अधिकार है, और सरकारें जनता को इच्छा से बनती हैं। आपको पता होगा हर 5 साल बाद हमारे भारत में त्यौहार बनते हैं। कौन से त्यौहार? चुनावी त्यौहार, जो हर 5 वर्षों के बाद होते हैं। मैं बात कर रहा हूँ वोटों की, कि भारत एक लोकतंत्रात्मक देश है। लोकतंत्र का मतलब क्या होता है? लोगों का, लोगों के लिए, लोगों के द्वारा, मतलब लोगों द्वारा चुनी गई सत्ता ही देश को चलाती है। इसी प्रकार भारत में जो सत्ता चुनी जाती है लोगों के द्वारा, वही भारत को चलाती है। इनडायरेक्टली भारत की जनता ही अपने राज्य शासन को चयनित करती है। अगला शब्द आता है गणराज्य मतलब रिपब्लिक। इसका मतलब है कि भारत का प्रमुख मतलब राष्ट्रपति जनता द्वारा परोक्ष रूप से चुना जाता है। मतलब राष्ट्र का जो प्रमुख होता है वो प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, कोई भी हो, यह प्रमुख रूप से जनता द्वारा चुना जाता है, किसी वंश परंपरा से नहीं आता है। ठीक है, मतलब कोई वंश परंपरा नहीं है। जैसे पहले के समय में जो राजावाद चलता था, मतलब राजा का बेटा ही
राजा बनता था, कोई अलग से ही एक्स्ट्रा नहीं बनता था। तो वो विचारधारा आज के समय में समाप्त हो चुकी है। अगला विषय है प्रस्तावना में वर्णित उद्देश्य। अब इसमें उद्देश्य क्या क्या है, जैसे न्याय, जस्टिस का अर्थ क्या है, सामाजिक न्याय। सामाजिक न्याय का मतलब जाति, धर्म, लिंग, वर्ग आधार पर भेदभाव नहीं होगा भारत में। अगला है आर्थिक, अमीरी गरीबी की खाई को कम करना। अगला है राजनीतिक न्याय, ये 3 प्रकार के न्याय हैं हमारे भारत के संविधान में। अगला है राजनीतिक, सबको चुनाव लड़ने और मतदान देने का पूर्ण रूप से अधिकार है। अगला आता है स्वतंत्रता। स्वतंत्रता का अर्थ है विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, श्रद्धा और उपासना की स्वतंत्रता। अगला आता है आपका समता। समता मतलब इक्वलिटी, समानता, कि भारत में सब लोग समान है, कोई जाति भेदभाव आधारित कोई भेदभाव नहीं होगा भारत में। सभी लोग को कानून के सामने समान अधिकार प्राप्त है, ना कोई छोटा है ना कोई बड़ा है। अगला शब्द आता है आपका बंधुता, फ्रेटर्निटी। सभी नागरिकों को भाईचारे की भावना है, व्यक्ति की गरिमा है, अपनी राष्ट्रीय एकता की स्वतंत्रता है और अखंडता है। अब इसी के साथ अगर मैं आपके सामने इसका निष्कर्ष पेश करूँ, कंक्लूजन, व्हाट इज दैट कंक्लूजन। भारतीय संविधान की प्रस्तावना हमारे देश के आदर्शों, मूल्यों और लक्ष्यों की नींव है। यह न केवल संविधान की भूमिका है, बल्कि यह हम भारतीय नागरिकों की यह बताती है कि भारत किन सिद्धांतों पर खड़ा है और आगे बढ़ेगा। यह हमारे लोकतंत्र, स्वतंत्रता, समानता और न्याय की भावना को सशक्त करता है। मतलब हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारा जो संविधान है, उसका मूल जो आधार है, उसका जो सार है, उसका संक्षिप्त वर्णन है, वह हमारे उद्देश्य का प्रस्तावना, हमारा प्रेमबल। यदि ये नहीं होता तो हमारे संविधान को समझने में आज के समय में जो सरलता आ रही है वह शायद ही आ पाती। अब आप इस वीडियो में वो सब प्रेमबल से संबंधित सारे विषय को समझ चुके हैं। इसी के साथ आपका धन्यवाद। आप यहाँ वीडियो के एंड तक बने रहे और आगे ऐसी वीडियो पाने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली अपडेट वीडियो आपको ज़रूर मिल सके। धन्यवाद।